Assalamu alaikum dear students. My name is Ayaz and I am your computer science teacher for grade 10th. Dear students, हम अपने आज के लेक्चर में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। सो आइए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सो डियर स्टूडेंट्स, हम अपना आज का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा आईडी है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कोड ब्लॉक्स, इसको हम ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद हम एक एम्प्टी फाइल क्रिएट करेंगे और इस एम्प्टी फाइल को Ctrl+S हम प्रेस करके इसको हम क्या कर लेंगे, इसको हम सेव कर लेंगे। हम अपने आज के लेक्चर में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। हम फाइल को सेव करते हैं। इस तरह की फ़ाइल पहले भी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, सो हम इसको ओवरराइड करके रिप्लेस कर लेते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हम अपने आज के इस लेक्चर में बहुत इम्पॉर्टेंट ऑपरेटर के बारे में सीखेंगे, डेट इज़ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। उसमें हम ये सीखेंगे डिवीजन ऑपरेटर क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, एडिशन ऑपरेटर क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, और सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए हम फाइल को इंक्लूड करेंगे और हमारी फ़ाइल का नेम क्या है, stdio.h। हम हेडर के अंदर अपनी फ़ाइल को इंक्लूड करेंगे और फाइल को इंक्लूड करने के बाद हम मेन का फंक्शन लिखेंगे और फिर हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन की बॉडी में आ जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको कहा कि हम अपने आज के इस लेक्चर में ये सीखने के लिए जा रहे हैं कि जो हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं उनको हम किस तरीके से अपने सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में इस्तेमाल करते हैं। सो हम आज क्या करेंगे, हम आज यूज़र से डिफरेंट वैल्यूज़ लेंगे, इनपुट वैल्यूज़ लेंगे और उन इनपुट वैल्यूज़ के ऊपर हम क्या करेंगे, जो हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं उनको हम अप्लाई करेंगे। हम दो वैल्यूज़ लेंगे, उनको डिवाइड करेंगे, हम दो वैल्यूज़ लेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे, हम दो वैल्यूज़ लेंगे, उनको ऐड करेंगे और फिर हम दो वैल्यूज़ लेंगे, उनको सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम दो वैल्यूज़ को लेने के लिए दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे। सो हम इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। एक वेरिएबल का नाम रखते हैं a और सेकंड वन का हम नाम रखते हैं b। उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट f का फंक्शन लिखते हैं, प्रिंट f, और यहाँ पे हम लिखते हैं प्लीज़ एंटर योर फर्स्ट वैल्यू। सो यूज़र अपनी यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू जो है उसको वो एंटर करेगा और उसके बाद हम जैसे यूज़र फर्स्ट वैल्यू एंटर करेगा तो हम क्या करेंगे, स्कैन एफ के थ्रू, जो कि हमारा इनपुट फंक्शन है सी लैंग्वेज में, इस फंक्शन के थ्रू हम उस वैल्यू को क्या करेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करेंगे, यहाँ पे डी और यहाँ पे एम्परसेंट साइन का यूज़ करेंगे, जिसको हम एंड का साइन भी कहते हैं, और इसको हम क्या करेंगे कि उस वैल्यू को ए को असाइन करवा देंगे। जब ये वैल्यू ए के पास चली जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम दोबारा प्रिंट एफ का फंक्शन लिखेंगे, यहाँ पे प्रिंट एफ, और यहाँ पे हम लिखेंगे प्लीज़ एंटर योर सेकंड वैल्यू, कि सेकंड वैल्यू यूज़र अपनी एंटर करे। यूज़र जैसे ही अपनी सेकंड वैल्यू एंटर करेगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्कैन एफ का फंक्शन हम दोबारा यूज़ करेंगे यहाँ पे अगेन, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर के जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था कि अगर हमारी डाटा टाइप इंट हो तो जो हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो %d या फिर % का साइन i होगा, और अगर हमारी डाटा टाइप फ्लोट हो तो जो हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो % का साइन f होगा, और अगर हमारी डाटा टाइप करैक्टर हो तो हमारा जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो % का साइन c होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने यहाँ पर जो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं ऊपर वो इंटीजर डाटा टाइप के हैं। सो हम जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ कर रहे हैं वो भी हम इंटीजर डाटा टाइप का ही यूज़ कर रहे हैं, यानी कि %d, और उसके बाद यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे और एम्परसेंट का साइन यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम b लिख देंगे। सो यहाँ तक प्रोग्राम में क्या होगा, यहाँ तक प्रोग्राम में ये होगा कि हम यूज़र से दो वैल्यू लेंगे, एक वैल्यू ए के पास चली जाएगी यहाँ पर, दूसरी वैल्यू बी के पास चली जाएगी।
अब ये प्रोग्राम कैसे चलेगा हम इसको अभी देखते हैं। लेट्स सपोज हमने इसको यहाँ से बिल्ड किया, देखा कि हमारे पास यहाँ पे किसी किस्म का कोई एरर नहीं है। उसके बाद हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। सो आप देख सकते हैं कि हमारी स्क्रीन के ऊपर आ गया प्लीज़ एंटर योर फर्स्ट वैल्यू। सो फर्स्ट वैल्यू लेट्स सपोज हमने 12 एंटर की, फिर जब एंटर करेंगे तो आ जाएगा प्लीज़ एंटर योर सेकंड वैल्यू। तो सेकंड वैल्यू लेट्स सपोज हमने 12 एंटर की, देन दोबारा एंटर करेंगे तो क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम है वो क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, क्योंकि हम वहाँ पर मज़ीद कोई ऑपरेशन नहीं करवा रहे, यानी कि हम कोई और इन वेरिएबल्स के सिंपल हमने वैल्यूज़ ली हैं, इनके ऊपर हमने इनको ऐड नहीं किया या हमने इनको मल्टीप्लाई नहीं किया या हमने इनको एडिशन या सब्ट्रैक्शन कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेटर हमने इनके ऊपर नहीं लगाया। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम करेंगे यहाँ पे प्रिंट एफ का फंक्शन यहाँ पे लिखेंगे, प्रिंट एफ, और यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ ए एंड बी इज़ फॉर्मेट स्पेसिफायर, और यहाँ पे लिख देंगे कॉमा ए प्लस बी। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद है कि हमने ये पढ़ा था कि अगर हमने एक एक्सप्रेशन जो है लेट्स सपोज हम यहाँ पे अगर 4 + 5 करते हैं तो क्या होगा। हम इस प्रोग्राम को भी चला के देखते हैं। लेट्स सपोज हम इसको रन करते हैं तो क्या होगा, हम यहाँ पे एक वैल्यू देते हैं 45, फिर एक वैल्यू देते हैं 12, फिर एंटर करते हैं तो यहाँ पे सम ऑफ ए एंड बी इज़ क्या आ जाएगा। यहाँ पे हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं दिया, सो हम यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पे देंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब देखिएगा फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू एंटर करेंगे तो हमारे पास ये 9 आ गया यहाँ पे, यानी कि 4 और 5 प्लस हो गया, हमारे पास 9 आ गया। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम ए एंड बी लिख देंगे तो क्या होगा, फिर ये होगा कि ए की जो वैल्यू होगी वो प्लस बी की जो वैल्यू होगी, इन दोनों का जो सम होगा वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। अभी तो एक सिंपल सा एक्सप्रेशन है, यानी कि दो इंटीजर वैल्यूज़ हैं 4 और 5, तो उसमें क्या हो रहा है कि उसमें हम उसको हम प्लस करवा रहे हैं आपस में। सो प्लस होकर ये 9 वैल्यू यहाँ पर आ गई है। अगर हम यहाँ पे क्या करें, अगर हम यहाँ पर ए लिख दें और फिर यहाँ पे हम बी लिख दें तो क्या होगा, ये देखिएगा। अब हम प्रोग्राम को यहाँ पे रन करेंगे तो देखिएगा पहली वैल्यू हमारे पास फर्स्ट वन इज़ 12, सेकंड वन इज़ आल्सो 12, एंटर करेंगे तो हमारे पास सम ऑफ ए एंड बी आ जाएगा 24। इसी तरह से हम अगर डिफरेंट वैल्यूज़ यहाँ पर देते हैं, लेट्स सपोज हमारी एक वैल्यू 158 है और सेकंड वन इज़ 2, अब एंटर करेंगे तो अब देखिएगा कि सम ऑफ ए एंड बी इज़ 160। सो इस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम चलेगा कि पहले हम यूज़र से वैल्यू लेंगे एक और वैल्यू ए में स्टोर करवा देंगे, फिर दूसरी वैल्यू लेंगे वो बी में स्टोर करवा देंगे, और फिर इस प्रिंट एफ के थ्रू हम क्या करेंगे कि यूज़र को ये बता देंगे कि जो वैल्यूज़ आपने दी हैं उनका जो सम है वो ए एंड बी इस तरीके से आ गया। सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा ए एंड बी यानी कि सम। अब इसी तरीके से अगर हमने दो और वैल्यूज़ यूज़र से लेनी हो तो हम यहाँ पे इंट डाटा टाइप के सी एंड डी दो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और यहाँ पर हम यूज़र से पूछते हैं प्रिंट एफ प्लीज़ एंटर योर वैल्यू फॉर वेरिएबल सी। तो यूज़र सी वेरिएबल की हमें वैल्यू एंटर करेगा और वो वैल्यू हम क्या करेंगे, स्कैन एफ का यूज़ करते हुए, और यहाँ पे हमने एक काम नहीं किया कि ये जो सारी हमारी ये टेक्स्ट है इसने डबल कोट्स में यहाँ पे आना था, यहाँ पे भी डबल कोट्स लगेंगे। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर के थ्रू डी को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे कि ये वैल्यू असाइन करवा देंगे हम सी को। इसी तरह से हम दोबारा फिर प्रिंट एफ का फंक्शन लिखेंगे और यहाँ पे यूज़र को हम एक मैसेज प्रिंट करेंगे प्लीज़ एंटर योर वैल्यू फॉर वेरिएबल डी, कि डी वेरिएबल के लिए आप अपनी वैल्यू एंटर करें। तो यूज़र जैसे वैल्यू एंटर करेगा हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्कैन एफ के थ्रू वो वैल्यू असाइन करवा देंगे इसको अपने वेरिएबल डी को। बेसिकली डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसकी जो वर्किंग है वो ऐसे है कि जैसे अभी मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, समझाता हूँ कि एग्जैक्टली हमारा जो स्कैन एफ का फंक्शन है किस तरीके से काम करता है। यहाँ पे अब डी लिखेंगे और यहाँ पे एंड
डी। जब हमारी ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाती है तो उसके बाद ये वाली लाइन भी हमारी एग्जीक्यूट हो जाती है। वो उस लाइन में प्रोग्राम हमसे वैल्यू मांग रहा था। सो जैसे ही हम वैल्यू पुट करते हैं तो वैल्यू इस फॉर्मेट स्पेसिफायर को देखते हुए इस वेरिएबल को असाइन हो जाती है। सो अभी हम क्या करेंगे, हमने पहले 2 वैल्यूज़ ली और उनको हमने ऐड करवा दिया। अब ये 2 वैल्यूज़ ली हैं, इनको हम क्या करते हैं, इनको हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। सो प्रिंट एफ, और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यानी कि सी एंड डी, ये जो 2 वैल्यू हमारे पास आई हैं उनको हम आपस में क्या करते हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो हम कहते हैं वेरिएबल सी एंड डी विल बी मल्टीप्लाई। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करेंगे और यहाँ पे कोमा एंड सी मल्टीप्लाई बाय डी कर देंगे। अब देखते हैं कि हमारे पास किस तरीके से वैल्यूज़ आती है। अब ये पूरा प्रोग्राम दोबारा हमारे पास चलेगा और यहाँ पे हमने किसी किस्म की कोई मिस्टेक कर दी। अब देखते हैं कि हमने कौन सी मिस्टेक की है। यहाँ पे हमने सेमीकोलन यूज़ नहीं किया। दोबारा इसको हम देखेंगे, रन करेंगे। सो प्लीज़ एंटर योर फर्स्ट वैल्यू इज़ 12, सेकंड वैल्यू इज़ 45। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका हमारे पास 57 जो आंसर आ गया, बट यहाँ पे हमने एस्केप सीक्वेंस यूज़ करना है ताकि हमारे पास जो प्रेजेंटेशन है वो ज़रा बेहतर आ जाए। सो फर्स्ट वैल्यू 12, सेकंड वन इज़ 45। सो आप देख सकते हैं सम ऑफ ए एंड बी इज़ 57 आ गया। अब प्लीज़ एंटर योर वैल्यू फॉर वेरिएबल सी 12 एंड वेरिएबल डी इज़ 2। अब एंटर करेंगे तो आपके पास वेरिएबल सी एंड डी विल बी मल्टीप्लाई और हमारी जो वैल्यू आ जाएगी 24। अब यहाँ पे ज़रा इसको हम इसकी प्रेजेंटेशन ज़रा बेहतर करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं आफ्टर मल्टीप्लाई after multiply C and D your value will be this। अब हम देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम किस तरीके से चलेगा। सो फर्स्ट वैल्यू 12, सेकंड वैल्यू भी 12, तो ये हो जाएगा 24। फिर हम C की वैल्यू लेंगे 45 एंड फिर 2 लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 90। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये मल्टीप्लिकेशन का हमारा ऑपरेटर भी काम कर रहा है। अब हम एक और बहुत इंटरेस्टिंग काम करते हैं कि इसको हम यहाँ से क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। इसको भी हम यहाँ से रिमूव करते हैं। अब हम क्या करते हैं, जो A एंड B हमने वेरिएबल लिए हैं, इन दोनों वेरिएबल्स के ऊपर हम अपने ऑपरेटर जो है वो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे अप्लाई करते हैं। लेट्स सपोज प्रिंट एफ का एक फंक्शन और यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं A मल्टीप्लाई विद B रिजल्ट इज़ फॉर्मेट स्पेसिफायर, यहाँ पे कोमा और यहाँ पे A मल्टीप्लाई बाय B कर दिया और यहाँ पे हम एस्केप सीक्वेंस भी यूज़ करेंगे, यानी कि इस तरह से बैक स्लैश के साथ। यहाँ पे सेमीकोलन, ये यहाँ पे हमारे पास A प्लस हुआ B के साथ, अब A मल्टीप्लाई हुआ B के साथ। अब इसी तरीके से हम A को डिवाइड भी करेंगे और इसी तरीके से हम A को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। प्रिंट एफ का फंक्शन लिखेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, A डिवाइड बाय B रिजल्ट इज फॉर्मेट स्पेसिफायर, देन यहाँ पे सेमीकोलन और फिर हम लिख देंगे A डिवाइडेड बाय B। इसी तरह से दोबारा फिर हम एक प्रिंट एफ का फंक्शन लिखेंगे, प्रिंट एफ, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम लिखेंगे A सब्ट्रैक्ट फ्रॉम B रिजल्ट इज, रिजल्ट हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे हम कॉमा A माइनस B लिख देंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एस्केप सीक्वेंस का भी यूज़ करेंगे ताकि हमारी लाइन जो है वो क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। सो अभी हम इस प्रोग्राम को यहाँ से बिल्ड करेंगे, रन करेंगे।
अब हम क्या करेंगे, जो हम दो वैल्यूज़ देंगे, एक वैल्यू ए की और एक वैल्यू बी की, उन दोनों वैल्यूज़ पे ये हमारा एडिशन का ऑपरेटर भी चलेगा, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर भी चलेगा, डिवीजन का ऑपरेटर भी चलेगा और सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर भी चलेगा। लेट्स सपोज फर्स्ट वैल्यू इज़ 90 एंड सेकंड वैल्यू इज़ 3। एंटर करेंगे, सम ऑफ ए एंड बी इज़ 93, मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई विद बी रिजल्ट इज़ 270, a डिवाइड बाई b रिजल्ट इज़ 30, a सब्ट्रैक्ट फ्रॉम b रिजल्ट इज़ 87। इसी तरीके से अगर हम मॉडुलस ऑपरेटर को भी देखें तो वो क्या करेगा, ये देखिएगा आपके सामने, a mod b रिजल्ट इज़ फॉर्मेट स्पेसिफायर और यहाँ पे a mod b। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, अब क्या होगा, यहाँ पे हमने वैल्यूज़ देनी है। लेट्स सपोज एक वैल्यू हमने दे दी है 45, फिर हमने दे दी है लेट्स सपोज 15। अब देखिएगा, सम ऑफ ए एंड बी इज़ 69, a मल्टीप्लाई विद b रिजल्ट इज़ 810, a डिवाइडेड बाई b रिजल्ट इज़ 3, a सब्ट्रैक्ट फ्रॉम b रिजल्ट इज़ 39, a b रिजल्ट इज़ 9, यानी कि a मॉडुलस b रिजल्ट इज़ 9। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से a यहाँ पे लिखते हैं a mod b, इसका जो रिज़ल्ट है इस तरीके से अगर हम इसका मॉडुलस लेते हैं तो जो रिज़ल्ट है वो क्या आएगा, वो हमारे पास जो भी इसका मॉड बनेगा वो रिज़ल्ट आ जाएगा। इसको हम दोबारा रन करके देखते हैं। अब कोई और वैल्यू देते हैं, लेट्स सपोज 80 वैल्यू देते हैं और फिर हम यहाँ पे 12 वैल्यू देते हैं, तो ये हमारे पास इनका सम भी आ जाएगा, इनका मल्टीप्लिकेशन भी आ जाएगी और डिवाइड भी आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास सब्ट्रैक्ट भी आ जाएगा और इनका मॉड भी आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हमारे पास ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। हम यहाँ पे डिफरेंट वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवा सकते हैं, उन वेरिएबल्स की वैल्यू यूज़र से एज ए इनपुट ले सकते हैं, फिर उन वेरिएबल्स के ऊपर हम डिफरेंट ऑपरेटर्स भी लगा सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक तो जो हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे वो डिवीजन ऑपरेटर था, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मॉडुलस ऑपरेटर। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में डिवीजन ऑपरेटर पर भी एक कंप्लीट प्रोग्राम सीखेंगे, फिर हम मल्टीप्लिकेशन जो हमारा ऑपरेटर है उसके ऊपर भी एक कंप्लीट प्रोग्राम करेंगे, फिर एडिशन ऑपरेटर पे एक कंप्लीट प्रोग्राम करेंगे, इसी तरह सब्ट्रैक्शन और मॉडुलस ऑपरेटर पर भी एक कंप्लीट प्रोग्राम करेंगे। और फिर जो हम अपने नेक्स्ट फ्यूचर लेक्चर्स के अंदर रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके ऊपर भी हम डिफरेंट प्रोग्राम्स करेंगे और वो आपके लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर्स होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमने आज लेक्चर पढ़ा है, आपने इस लेक्चर को ख़ुद भी करना है और आपने अपने जो आपका कोड ब्लॉक है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आपका सॉफ्टवेयर, उसको आपने ओपन करना है और ओपन करने के बाद आपने बिल्कुल इसी तरह से आपने डिफरेंट वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है। आपने यूज़र से वैल्यू लेनी है, वो वैल्यू वेरिएबल्स में स्टोर करवानी है और स्टोर करवाने के बाद आपने उन वेरिएबल्स के ऊपर इसी तरीके से क्या करना है, आपने डिफरेंट ऑपरेशंस करवाने हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, जब आप खुद अपने हाथ से कोड लिखेंगे, डिफरेंट ऑपरेशंस आप करवाएंगे, तो इसका सबसे ज़्यादा ये आपको बेनिफिट होगा कि आपकी जो कोडिंग स्किल है वो बहुत बेहतर होगी, आपकी लॉजिक डेवलप करने की स्किल भी बहुत बेहतर होगी। हमारे जो नेक्स्ट चैप्टर्स आ रहे हैं जिसमें हम लूप्स के बारे में सीखेंगे, जिसमें हम अरेज के बारे में सीखेंगे, जिसमें हम कंडीशन स्टेटमेंट्स के बारे में सीखेंगे, फंक्शंस के बारे में सीखेंगे, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी कोडिंग की जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी हो, आपकी लॉजिक डेवलप करने की प्रैक्टिस जो है वो बहुत अच्छी हो। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने ट्राई करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोड आपने अपने हाथ से करना है, ताकि जब आप प्रोग्राम लिखें तो आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना हो। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर सही से समझ आया होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने ये सीखा कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। हमने देखा कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर्स क्या हैं, डिवीजन ऑपरेटर्स क्या हैं, एडिशन ऑपरेटर्स क्या हैं और सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर्स क्या हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर सही से समझ आया होगा। हम जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।